हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से की गई एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, जो कि फिलहाल तो जापान के लिए ही थी, लेकिन वो क्या कहते हैं कि उसे ट्रांसलेट कर कुछ लोगों की तरफ से जब लोगों के सामने रखा गया तो वो बातें सुनने में थोड़ी अजीब सी लग रही थी। क्यों, तो चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो ये बात आप सभी को पता है कि सोनी पिक्चर्स के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स पर सोनी वालों ने किस तरीके से, वो कहते हैं ना कि बर्बादी के काले बादल मंडरा दिए हैं, जिसके चलते फैंस उनके बाकी दूसरे प्रोजेक्ट पर स्पाइडरमैन को छोड़ करके बिलीव नहीं करते। इसलिए शायद से क्रेवन द हंटर फिल्म के डायरेक्टर रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑडियंस से इसी बात को बोल करके कि वो उनके प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट करे। खैर, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ पर बात चल रही है स्पाइडरमैन और वेनम के क्रॉसओवर की, या फिर कहूँ एक साथ कोलैबोरेशन की, जिस पर सोनी जापान वालों की तरफ से स्टेटमेंट अगर कन्वर्ट कर देखी जाए, जो कि एग्जैक्ट वही कोड करती है कि टॉम हॉलैंड ने फिल्म की स्टोरी पढ़कर उसे अप्रूवल दे दिया है जिस यूनिवर्स के साथ वो फिर से जुड़ना चाहते हैं। और बाय द वे, दूसरी रूमर की डिटेल बताओ तो टॉम हॉलैंड ने इस बार भी स्पाइडरमैन की ये डील 3 फिल्मों की है, जिसमें मल्टीवर्स के सागा एमसीयू की बाकी दूसरी चीजें भी इंक्लूड रहेगी। लेकिन सोनी के साथ उनका टाई अप सोलो 3 फिल्मों का है, यानी इसके बाद के भी प्रोजेक्ट सोनी मार्वल के साथ कोलैब कर ही बनाएगा। जिस पर मार्वल वालों ने कितने प्रोजेक्ट साइन करवाए हैं उसकी डिटेल मेरे पास नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो वेनम द लास्ट डांस फिल्म ने भले से ही अपने टाइटल के साथ अनजस्टिफाई करते हुए यहाँ पर वेनम के कैरेक्टर को मरवा दिया, उसके सिम्बायोट्स को, तो वही नल के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा करके किंग इन ब्लैक जैसे टाइटल को भी कंफर्म ही किया है। यानी कि एक काफी बड़ी स्पाइडरमैन की यूनिवर्स की सोनी पिक्चर्स की सागा, जो डेफिनेटली मैं आपको बता चुका हूँ कि सोनी वाले अपने तक ही रखेंगे, जिसमें हो सकता है कि एमसीयू के कुछ कैरेक्टर कोलैबोरेशन करते हुए हमें उस यूनिवर्स में क्रॉसओवर कर नजर आ जाए। क्योंकि एकमात्र टीज, वो भी वेनम जैसे सिम्बायोट्स को मार करके बहुत ज्यादा बचकाना भी लगता है, लेकिन वहीं पर एडी हमें फिल्म के अंत में न्यूयॉर्क में भी नजर आता है। लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीवर्स की सिचुएशन बैठी तो हो सकता है कि इस बार भी उसे इस यूनिवर्स से उठा करके दूसरे यूनिवर्स टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में डाला जाए, जिस न्यूयॉर्क में वो भी एग्जिस्ट करता है, जिस पर बहुत बुरी तरीके से सोनी वालों ने फिर से रीशूट कर जो डेफिनेटली मैं कहूंगा हगा था। तो उससे आप ये बात बिल्कुल भी मत समझना कि सिम्बायोट जैसी चीज एमसीयू के यूनिवर्स में फिलहाल पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, रीशूट के माध्यम से उन सभी सीन को बर्बाद कर दिया गया था। यानी कि अब एक नई शुरुआत एडी के कैरेक्टर ने जो उस फिल्म के अंत में ली थी, अगर सोनी का बस चले तो हो सकता है कि वो सेम ही यूनिवर्स हो, जिसमें टॉम हार्डी की स्टेटमेंट भी इसी बात को कोट करती है कि जब वो टॉम हॉलैंड को एज ए स्पाइडरमैन देखते हैं तो उन्हें एक हिसाब से प्राउड ही फील होता है कि वो काफी अमेजिंग से स्पाइडरमैन है जिनके साथ वो कोलैब करने का सपना देखते हैं, जिनकी नजर में वो एक ट्रॉफी भी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ट्रिलॉजी की सागा को कंप्लीट करने से पहले वो इन सब झमेले में पड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए वेनम फिल्म से भी टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर को हटा करके सोनी वालों ने डिसीजन खुद का बहुत ही ज्यादा बुरा लिया था। हालांकि वो चीजें केविन फैगी की तरफ से की गई थी, लेकिन फिर भी उस डिसीजन से सोनी वालों को हार्म तो हुआ ही है। जिसके बाद अब फिर से जापान के कोर्ट पर आए तो मैंने आपको टॉम हॉलैंड वाली बात बताई थी कि उन्होंने स्क्रिप्ट की अप्रूवल देकर के खुद की पूरी प्रिपरेशन कर ली है, और नो डाउट इसे देख करके फैंस भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ क्या टॉम हार्डी, जो सोनी के यूनिवर्स में एडी यानी के वेनम के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं, इस पार्ट का हिस्सा बनने के लिए रेडी है या नहीं? जी हाँ, ये कोट कर जापान वालों की तरफ से एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि बात कंफर्म ही की जा रही है, जिसकी मार्केटिंग अभी से ही की जाएगी, तभी जाकर के लोगों के बीच इसका अच्छा खासा बज़ बनेगा। और ऊपर से इंटरनेशनल लेवल पर वेनम को जितना ज्यादा प्रेज मिलता है, उस हिसाब से सोनी वालों ने इस तरीके का डिसीजन जापान वालों को देकर के मुझे लगता है कि ठीक ही किया है। लेकिन उनकी पोल खुल गई, वो भी ट्रांसलेट की मदद से, जो ज्यादा बड़ी बातचीत तो है नहीं। और अगर आप सोच रहे होंगे कि स्टेटमेंट को ऑफिशियली जापान वालों की तरफ से रिलीज क्यों किया गया है, तो उसके पीछे का रीजन है स्पाइडरमैन 4 फिल्म की अनाउंसमेंट, जो फिल्म आपको पता ही होगा कि 24 जुलाई साल 2026 में रिलीज होगी। तो ये उसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट था, जो कि अगेन कहूंगा कि स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को वेनम से जोड़ता है, जिसमें अब वेनम उसी सेम माइंड के साथ एडी के साथ कैसे बॉन्ड करेगा वो देखने में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इन सारी ही चीजों को अब हैंडल एमसीयू भी साथ में मिलकर के करेगा, ताकि सोनी वाले, वो कहते हैं ना कि अपनी राह से बिल्कुल भी ज्यादा ना भटके। ऊपर से नल जैसे सागा को एक अच्छा खासा पैकअप भी चाहिए, जिसकी शुरुआत तो मैं कहूंगा कि नल के कैरेक्टर को दिखा करके बहुत ही एवरेज सी की गई है। ऊपर से नल के कैरेक्टर की कॉन्सेप्ट आर्ट भाई साहब बहुत ही ज्यादा बुरी है, जिसमें मैं काफी ज्यादा अपग्रेड भी चाहता हूँ। लेकिन खैर, इस अपडेट से आने वाले फ्यूचर की हिंट तो मिलती ही है। जिसके बाद फिर क्या था, थोड़ी बहुत कंफर्मेशन इधर उधर रूमर के तौर पर ही जब मुझे भी मिली, तो वहाँ पर भी यही बात कही गई है कि वेनम को लेकर के प्रिपरेशन कुछ इसी तरीके की है, जिसमें अब सोनी वालों ने एमसीयू के साथ मिलकर के किस तरीके की खिचड़ी पकाई है उसके लिए बस हमें वेट ही करना होगा। जिसमें इस बार डस्टिन डैनियल किस तरीके के डायरेक्शन के माध्यम से स्पाइडरमैन के इस यूनिवर्स को अलग बनाएंगे, जिसमें जॉन वॉट्स का विजन तो मुझे मिड ही लगा था। यानी अब भी स्पाइडरमैन की चॉइस की बात की जाए तो सैम राइमी और खास करके मार्क वेब के विजन को अगर टक्कर देने में डैनियल कामयाब हो गए, तो मुझे लगता है कि ये स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की बहुत ही अच्छी फिल्म बनेगी। और उसकी एक काफी अलग सी शुरुआत भी, जिसके टाइटल को भी लेकर के कई सारी रूमर निकल कर आई है। जिसमें आपको क्या लगता है वो चीज आप मुझे कमेंट
में लिख कर बताइएगा। बाकी अब इस फिल्म के जिस तरीके से अपडेट निकल कर आ रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली ये भी बात समझ में आ जाती है कि फिल्म के प्रोडक्शन को भी जल्दी शुरू करने की कोशिश सोनी वाले जल्द से जल्द करेंगे, ताकि वो लोग इस फिल्म के तय किए गए शेड्यूल पर ऑब्वियसली इस फिल्म को लोगों के सामने रख सके, जिसके लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन भी करनी होती है। बाकी देखते हैं कि साल 2025 के मिड में ये फिल्म अपने शेड्यूल को कितना ज्यादा टाइट रखती है। खैर तो ये थी सारी डिटेल और ब्रेकडाउन स्पाइडरमैन और वेनम से रिलेटेड, जिस बारे में आप अपनी राय कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत भूलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.